तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चल रहा है बोर्ड का तैयारी? सब पढ़ाई कर रहे हो? तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, संदीप गर्ग के बुक का, हम लोग सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सब कुछ डील करने वाले हैं। एक एक करके इसको देखते जाओ, कैसे क्या होता है, कैसे बनता है, एक बार देखो और समझते हैं बात को। देखो, अगर हम लोग इन क्वेश्चंस को बनाएंगे उसके पहले हमें क्या चाहिए? कुछ हमें बातें चाहिए जो कि हम, आओ देखो क्या है, ये बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, समझना बात को। तो क्या क्या फॉर्मूलाज है यहां पे देखो और समझो। पहला क्या है? 1 इक्वल्स टू एमपीसी प्लस एमपीएस। एमपीसी और एमपीएस को हम जब ऐड कर देंगे तो वो 1 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस। जब हम 1 में एमपीएस को लेस कर देंगे तो वो एमपीएस हो जाएगा। जब हम एमपीसी को लेस कर देंगे 1 में तो क्या हो जाएगा? एमपीएस हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस एमपीएस इक्वल्स टू एमपीसी। ठीक है। ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। यू हैव टू वॉचफुल अबाउट दैट। ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं इसी सीरीज में। एक होता है क्या? देखो, 1 इक्वल्स टू एपीसी प्लस एपीएस। ठीक है। एपीसी और एपीएस। 1 माइनस एपीसी इक्वल्स टू एपीएस और 1 माइनस एपीएस इक्वल्स टू एपीसी। ये 3 फॉर्मूला होते हैं जो कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। इस आधार पे क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो क्या है, मैं क्या कह रहा हूं। एक होता है क्या? देखो, सी यानी कि फंक्शन, मतलब कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन में क्या है? देखो, कंजम्पशन फंक्शन में 2 बातें हैं। एक को कहते हैं क्या? एमपीसी और एक को कहते हैं एपीसी। एमपीसी क्या होता है? डेल्टा बाई डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। और एपीसी होता है सी बाय वाई। ये 2 फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपको डील करने होते हैं। एपीसी इक्वल्स टू सी बाय वाई और एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। ठीक है। अब क्या हुआ? देखो, कंजम्पशन फंक्शन का एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी बाई। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? सी बार इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है। सी बार क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। पी क्या है? पी इज योर एमपीसी। और वाई क्या है? वाई है इनकम। ठीक है। तो सी बार प्लस बी वाई। ठीक है। नाउ मेरी बात समझना। अब क्या है? देखो, हम इसे कह सकते हैं सी इक्वल्स टू सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये क्या हो गया? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी क्या हो गया? 1 माइनस एमपीएस हो गया। ये क्यों? एमपीसी निकालने के लिए 1 माइनस एमपीएस करते हैं ना, वाई हो गया प्लस ये हो गया सी बार, तो हो गया C। ठीक है। अब क्या? देखो, मेरी बात समझना आप आगे। अब है क्या? सेविंग फंक्शन। ये भी 2 तरीके का होता है। एक को कहते हैं क्या? एमपीएस। एक हो जाता है एपीएस। ठीक है।
तो एमपीएस क्या हो जाता है, एमपीएस इक्वल टू होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। एपीएस क्या होता है, एस बाय वाई। ठीक है, अब क्या देखो, सेविंग फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, सेविंग फंक्शन इक्वल टू ये और ये फॉर्मूला हुआ, और सेविंग फंक्शन का अपना फॉर्मूला क्या होगा, एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस डी इंटू वाई। माइनस सी बार क्या हो गया, माइनस सी बार हो गया क्या, नेगेटिव कंजम्पशन, यानी कि सेविंग्स। नेगेटिव कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग्स हो जाता है। तो एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस डी वाई हो जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं, पर आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब होता है क्या, मल्टीप्लायर, है ना, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर में तीन प्रकार के चीज होते हैं। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। मल्टीप्लायर इक्वल्स टू चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक क्या होता है, k इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी, एक ये फॉर्मूला होता है। और थर्ड क्या होता है, k इक्वल्स टू 1 बाय एमपीएस। ये तीन फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज को एक एक करके कॉपी में नोट करो, सारे फॉर्मूलाज आपको आएंगे, एग्जाम में आते हैं ये फॉर्मूलाज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मूलाज को याद कर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज याद कर लेना फटाफट। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज आप याद कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको सुनना। अब हम एक एक करके आपको इसके आंसर्स सॉल्व करेंगे, आई मीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। आंसर कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। देखो क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ एमपीसी इज, अगर एमपीसी क्या है 0.60 है ना, क्या है 0.60 है। अगर एमपीसी का वैल्यू 60 है तो तुम्हारा क्या होगा, मल्टीप्लायर कितना होगा, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस एमपी, क्या हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस एमपीसी, क्या हो जाएगा 0.6, क्या हो जाएगा 1 बाय 0.4, है ना। और अगर हम इससे ये हटा दें, यहां 0 लिख दो, क्या हो जाएगा 2.5। तो 2.5 टाइम्स मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 2.5 टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं, चलिए आगे चलिए। तो अब क्या है 0.5 है, तो क्या हो जाएगा देखो, k इक्वल्स टू 1 बाय एमपीएस होता है, क्या 1 माइनस एमपीएस होता है ना, तो क्या, सॉरी 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस एमपीसी क्या है 0.5 है, तो क्या 1 बाय 0.5 दैट शैल बी 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एमपीएस का से आप कैसे मल्टीप्लाई बनाएंगे ये आपको मैंने बता दिया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, फटाफट चलते हैं।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.25। तो अपन जानते हैं क्या मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल्स टू 1/MPS। तो क्या हो जाएगा 1/MPS क्या हो जाएगा 1/0.225। अगर इससे हम हटा दें 0 0 क्या होते तो 4 जा 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना, एकदम आसान है। आगे चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, थर्ड नंबर, हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड इन एन इकोनॉमी with an additional investment of 100 crores and when half of increase in income is spent on consumption। तो क्या हुआ, क्या बोला गया कि 100 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट होगा, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, और आधा जो है, हाफ जो है वो क्या करेगा, स्पेंट हो जाएगा कंजम्पशन में। आधा क्या होगा, हाफ हो जाएगा किसमें, कंजम्पशन में स्पेंट हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, एमपीसी क्या है 0.5 हो जाएगा, ठीक है। नाउ और इन्वेस्टमेंट जो है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। $100 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या बोला देखो, हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड, कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा। तो मेरी बात समझिए, क्या है, क्या होगा, K इक्वल्स टू क्या होगा, तो K इक्वल्स टू क्या होगा, देखो K इक्वल्स टू क्या होगा, 1/1 माइनस MPC। तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस MPC माइनस 0.5 क्या हो जाएगा 0.5। तो K का वैल्यू क्या हो गया 1/0.5। तो क्या हो जाएगा देखो यहां पे अगर हम K का वैल्यू निकालते हैं तो यहां हो जाएगा 10/5, क्योंकि पॉइंट चल जाएगा ऊपर 0, तो 2 बार में 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या देखो, तो मल्टीप्लायर क्या है 2 टाइम्स हो जाएगा। नाउ अब हमें क्या निकालना है, इनकम निकालना है जी। तो K इक्वल्स टू डेल्टा K इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा Y बाय डेल्टा I। तो डेल्टा K क्या है, K है 2 इक्वल्स टू डेल्टा Y क्या है, इनकम क्या है, चेंज इन इनकम क्या है, तो चेंज इन इनकम मेरे को निकालना है सर, डेल्टा Y हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा डेल्टा I क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ यहां लिखिए। तो क्या हो जाएगा यहां देखो डेल्टा Y इक्वल्स टू 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए का तुम्हारा इनकम जनरेशन हो जाएगा, इनकम 200 करोड़ रुपया से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया सब बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे चल रही। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी, एमपीसी का वैल्यू क्या होगा इफ एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 करोड़ लीड्स टू एन इंक्रीज ऑफ 100 करोड़ इन द इनकम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी, एमपीसी का वैल्यू क्या होगा सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी, ठीक है, इफ एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 करोड़ लीड्स टू एन इंक्रीज ऑफ 100 करोड़ इन द इनकम। एमपीसी का वैल्यू निकालना है और बोला क्या क्या 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा और इनकम क्या हो जाएगा 100 करोड़ से बढ़ जाएगा। तो K इक्वल टू क्या होता है डेल्टा Y बाय डेल्टा I। तो क्या हो जाएगा 100 करोड़ भागा 40, काट दो इसको, तो क्या हो जाएगा 2.5
मीन्स मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 2.5 गुना। मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा सर। अब क्या होगा, यहां देखो हमें निकालना एमपीसी है, तो k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, 2.5 इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो 2.5 से गुना कर दो, 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू 1, तो 2.5 माइनस 2.5 एमपीसी इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस 2.5 एमपीसी इक्वल टू 1, इधर आ जाएगा माइनस 2.5, यहां क्या हो जाएगा, यहां देखो यहां हो जाएगा क्या, एमपीसी इक्वल टू माइनस 1.5 बाय माइनस 2.5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 0.60। 0.60 शैल बी द आंसर, 0.60 शैल बी द आंसर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस, मूविंग फॉरवर्ड। तो 5th नंबर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ द एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। अगर एंटायर इनकम जो है वो सेव हो गया है, ना कमाए वो सेव कर दिए, ठीक है, तो क्या बोला है, मल्टीप्लायर निकालने के लिए, मल्टीप्लायर निकालने के लिए बोला गया है, ना कमाए सब सेव कर दियो, कम टू सेविंग हो गया, क्या हो गया, एमपीएस क्या हो गया, 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया, मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1, और 1 एमपीएस होता है ना, इक्वल टू 1/1 इज 1, आंसर हो गया ये। चले आगे चले, आगे चले, अब क्या देखो नंबर क्वेश्चन, एन इकोनॉमी द इंक्रीज इन इनकम इज 5 टाइम्स द इंक्रीज, है ना, एक इकोनॉमी में क्या बोला गया, इन इकोनॉमी द इंक्रीज इन इनकम 5 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक इकोनॉमी में क्या बोला गया, 5 गुना ज्यादा इनकम होता है ना वो इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि हमको मिल गया क्या, मल्टीप्लायर 5 टाइम्स मिल गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी, एमपीसी निकालना है सर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, क्या हो जाएगा, यहां देखो का वैल्यू क्या है, 5, क्या हो जाएगा 1 माइनस एम 5, 1 माइनस एमपीसी 1, 5 माइनस 5 एमपीसी 1, 10 माइनस 5 एमपीसी टू -4 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एमपीसी टू -4/-5 कट जाएगा, 4/5, दैट शैल बी 0.75 का आंसर, 0.75 इज द, चले आगे, सेवन नंबर देखो क्या है, इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 200 करोड़, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है 200 करोड़ से, एज अ रिजल्ट द टोटल इनकम इंक्रीजेस बाय 1000 करोड़। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है 1000 करोड़ से, इनकम बढ़ जाता है, कैलकुलेट द एमपीसी, पहले तो आप मल्टीप्लायर निकाल दीजिए, 200 करोड़ से 1000 बढ़ जाता है, 1000 भागा 200, दैट इज 5 टाइम्स, हो गया 5 टाइम्स। अब क्या है देखो, अब क्या है देखो,
एमपीसी निकालना है ना हमें, एमपीसी निकाला तो के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी निकालना है, 5 इंटू 1 माइनस एमपीसी कर दो 1, 5 माइनस 5 एमपीसी 1 वही हो जाएगा जो था पहले। अब कर रहे हैं इसको, -5 एमपीसी टू -4 क्या हो जाएगा, एमपीसी टू -4/5 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/5 का क्या आ जाएगा, 0.8 शैल बी द आंसर। ये 0.8 आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल है, आगे चलते हैं। तो क्या है, देखो क्वेश्चन देखो क्या है, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 5,000 crores लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 4 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो क्या बोला गया, देखो मेरी बात समझना, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ कितना से, 5,000 करोड़ से। ठीक है, 5,000 करोड़ से इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट में, हाँ, लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। क्या होगा, नेशनल इनकम को इंक्रीज कर देगा। ये कैसे कर देगा, कितना से कर देगा, हाँ, विच इज 4 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो कि 4 गुना ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट से, 4 गुना ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट से। कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो तुमको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है। ठीक है, आओ देखते हैं, मेरी बात समझना क्या है। An increase in investment by 5,000 crores, ठीक है, leads to increase in national income which is 4 times more than increase in investment। तो सपोज करो क्या हुआ, क्या दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है 5,000 का, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और इनकम क्या हो जाएगा, देखो इनकम क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, एक तो 4 times किसका, 4 times किसका, इन्वेस्टमेंट का, मोर देन ना बोला है तो 5,000 और ऐड हो जाएगा। अगर ये बोलता इंक्रीज इन नेशनल इनकम, है ना, ये क्या बोलता, सुनो यहां पे अगर ये बोलता दैट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, हाँ, बाय 4 times, अगर 4 times से इंक्रीज होता तब तो फिर हम यही तक देते 4 into 5,000। ठीक है, लेकिन क्या बोला है, विच इज 4 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है ना सर, जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है उसका 4 times ज्यादा, मतलब क्या हुआ, 4 गुना 5,000, 4 times है तो 4 times है तो क्या हुआ, 4 into 5,000 प्लस 5,000, तो क्या हो गया, यहां देखो 20,000 प्लस 5,000 दैट इज 25,000 नाउ दैट इज 25,000। तो क्या हो, यहां देखो, तो ये बात समझना, क्या निकालना है, एमपीएस निकालना है। तो एमपीएस इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाय एमपीएस इक्वल्स टू क्या होगा, तो क्या निकालना है हमें, एमपीएस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां देखो के का क्या हो जाएगा आंसर, 25,000 इनकम इंक्रीज कर गया बाय इन्वेस्टमेंट कितना से करेगा, 5,000 से, तो काटे तो क्या हो गया, 5 times, 5 गुना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट आगे आ जाएगा,
मतलब 5 टाइम्स इज योर के का वैल्यू। अब तुमको क्या करना है, यहां देखो k इक्वल्स टू 1 बाय एमपीएस, k इक्वल्स टू 1 बाय एमपीएस। तो क्या हो जाएगा, यहां देखो 1 बाय k इक्वल्स टू 1 बाय एमपीएस क्या हो गया, 5 इक्वल्स टू, क्या इसको नीचे लिखते हैं, 5 इक्वल्स टू 1 बाय एमपीएस। तो क्या हो जाएगा, एमपीएस इक्वल्स टू 1 बाय 5। तो क्या हो जाएगा, 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी कि 0.20, 0.20 इज द आंसर, 0.20 इज द आंसर। इतना तुम सीख गए, एक बार खुद से बनाना फिर देखना क्वेश्चन को, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। तो 9th नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाय 10,000 करोड़, नेशनल इनकम 10,000 करोड़ से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इफ 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव, अगर 20% अगर सेव होता है तुम्हारे इनकम का, अगर 20% सेव होता है तुम्हारे इनकम का, तो कैलकुलेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आई मीन you have to calculate the increase in investment, you have to calculate the increase in investment, ये निकालना है एकदम आसानी से। क्या है देखो, मेरी बात समझना, हो जाएगा एमपीएस हो जाएगा 20%, है ना, यानी क्या हो गया, एमपीएस क्या हो गया 20% कर दो तो 0.2 हो गया, दैट इज 0.2, एमपीएस क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना अगर नेशनल इनकम 10,000 से बढ़ता है तो 20% से आपका सेविंग बढ़ जाता है, तो इन्वेस्टमेंट निकालना है हमें। तो क्या होगा यहां देखो, तो क्या होगा यहां देखो, k इक्वल्स टू 1 बाय एमपीएस होता है, ये पता है हमें। तो 1 बाय 0.2 कर दे अपन, तो क्या होगा, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 5 टाइम्स जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 टाइम्स आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ अब क्या है देखो, अब क्या है, यू हैव 5 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई। नाउ व्हाट विल यू डू, अब इनको इन्वेस्टमेंट निकालना है, कितना इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट में, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा क्या क्या, डेल्टा y बाय डेल्टा i। तो क्या हो जाएगा यहां देखो 5 इक्वल्स टू डेल्टा y कितना है 10,000 है, बाय डेल्टा i क्या है निकालना है सर, तो ये क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू, डेल्टा i इधर आ जाएगा, तो डेल्टा i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10,000 बाय 5, तो 2 1 2 3 दैट शैल बी 2,000 करोड़, 2,000 करोड़ क्या है, डेल्टा आई है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 2,000 करोड़ है। कोई दिक्कत इसमें समझने में, कोई प्रॉब्लम समझने में, ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, कम दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है, you have to find the MPC also and multiplier also, you have to find the multiplier and MPC, multiplier और MPC निकालना है ना हमें, क्या करना देखो, एक बात समझो, तो मल्टीप्लायर और एमपीसी, एमपीसी क्या होता है सर, तो एमपीसी होता है, हमें जानते हैं सर, हम क्या सर जानते हैं आप, एमपीसी इक्वल्स टू होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। क्या करेंगे अपन, यहां पे एक कॉलम और बना लो, ठीक है, एक कॉलम बन गया सर। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, एमपीसी, ठीक है, एमपीसी। तो कंजम्पशन पहला वाला तो डैश हो जाएगा, पहले वाले में तुम चेंज क्या करोगे, सेकंड वाले से चेंज होगा, क्या हो गया, चेंज इन कंजम्पशन क्या हो गया, 80 से 160, 80 हो गया, और 100 से 200 हो गया, क्या हो गया 0.8, यहां पे क्या हो गया 160 से 250 हो गया, 90 बाय 100 क्या हो जाएगा 0.9, ये आपका क्या हो गया एमपीसी हो गया।
ठीक है, अब क्या होता है फॉर्मूला के का फॉर्मूला होता है दैट 1/1 माइनस एमपीसी। क्या होता है देखो 1/1 माइनस एमपीसी क्या हो जाएगा देखो 1/1 माइनस 0.8 इक्वल्स टू 0.2 1/0.2 ये खत्म हो गया 0 5 जा 10 का क्या हो गया 5 टाइम्स हो गया, का आंसर हो गया 5 टाइम्स। और इसके लिए क्या हो जाएगा देखो, इसके लिए हो जाएगा एमपीसी इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.9 1/0.1 ये खत्म 0 क्या हो जाएगा 10 टाइम्स है ना, का आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स और ये हो जाएगा 10 टाइम्स। ये आपका सॉल्यूशन है नंबर 10 का। ठीक है, चलें आगे। कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज C इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8y। तो कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 500 करोड़। क्या हुआ देखो, क्या हुआ देखो, आपके पास कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको बोला है क्या कि इंक्रीज इन इनकम निकालना है और क्या दिया हुआ है कंजम्पशन निकालना है, यानी कि आपको इंक्रीज इन इनकम ऑल्सो एंड कंजम्पशन ऑल्सो ये दोनों निकालना है। ठीक है, मेरी बात समझना एकदम एक तरीके से समझो, जब भी आपको दोनों एक साथ देते निकालने के लिए, मतलब इंक्रीज इन इनकम भी और इंक्रीज इन कंजम्पशन भी, तो अपन क्या करते हैं मेरी बात समझना, यहां लिखेंगे k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। ठीक है, और k इक्वल्स टू और क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी, ये 2 होता है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी दोनों होता है। ठीक है सर, तो आओ यहां पुट करो, एकदम आसान होगा। डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, आई कितना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है देखो तो, हाँ 500 से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया है। ठीक है सर, 1/1 माइनस एमपीसी, तो एमपीसी कितना है सर 0.8 है ना, ये तो एमपीसी होता है, तो 1/1 माइनस 0.8 तो क्या हो जाएगा देखो डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/0.2, हाँ और यहां क्या है 500 है, तो क्या हो गया देखो ये बात समझना, डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 500 ऊपर गया तो यहां 500 आ गया। ठीक है, और ये 0.2 क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इससे इसको गुना करते इससे, तो 0.2 यहां आता तो ये नीचे आता इससे, तो वैसे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको काटो यहां से, यहां हो गया 5000 काटो 2500 हो जाएगा, यानी कि 2500 हो जाएगा क्या डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन इनकम हो गया 2500 रुपया। अब मेरे पास क्या फॉर्मूला है सर, एमपीसी इक्वल्स टू होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, पुट कर देंगे अपन। तो डेल्टा सी क्या है गिवन नहीं है, डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई है 2500। ठीक है, और एमपीसी क्या दिया हुआ है 0.8। ठीक है, तो क्या हो गया यहां देखो डेल्टा सी इक्वल्स टू 2500 गुना 0.8, तो क्या हो जाएगा 2000 रुपया आपका हो जाएगा कंजम्पशन। कंजम्पशन कितना हो जाएगा 2000 रुपए हो जाएंगे आपके सर, 2000 रुपया कंजम्पशन हो जाएगा। एकदम समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर से देखो बनाओ कॉपी में, यू हैव टू सॉल्व इन द नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 2000 करोड़। आपके इकोनॉमी में 2000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया है। ठीक है सर, तो कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम, तो इनकम में कितना इंक्रीज होगा और कंजम्पशन में कितना इंक्रीज होगा, सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है, मेरे कंजम्पशन में कितना इंक्रीज होगा और इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज होगा, यू हैव द सेम क्वेश्चन।
हाँ, if ratio of marginal propensity to consume and marginal propensity to save is 4.4:1, तो क्या लिखा हुआ देखो, अगर मेरे पास रेशियो कितना है 4:1 का है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, k इक्वल्स टू, मैंने अभी सिखाया तुमको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, k इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई लिख दो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम कितना हो जाएगा, दिया हुआ नहीं है, यहां लिख दो, डेल्टा आई कितना हो जाएगा 2000 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो एमपीसी तो गिवन नहीं है मेरे पास, एमपीसी तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में तो था, तो एमपीसी निकाल सकते हैं अपन। यहां देखो एमपीसी निकालने का दिक्कत, फॉर्मूला क्या है, मतलब तरीका क्या है, तुमको दिया हुआ है एमपीसी और एमपीएस का रेशियो, एमपीसी इस टू एमपीएस जो है वो 4:1 का रेशियो है। ठीक है, नाउ अब क्या है, यहां देखो 4 + 1 कितना होता है 5 होता है, अकाउंट में लिखे हो ना रेशियो में, ऐड करते अपन वैसे करेंगे, तो यानी क्या हो गया, एमपीसी का रेशियो क्या हो गया, एमपीसी इक्वल्स टू 4/5, तो क्या हो जाएगा, अपन काटेंगे तो ये क्या हो गया, पॉइंट दे दो तो 40 हो गया, 8 कर दो इसको, यानी कि 0.8 हो गया ना, 4/5 का आंसर क्या हो गया 0.8, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा 0.8, तो एमपीसी क्या है 0.8 है ना। नाउ अब क्या हुआ देखो, 0.8 यहां पुट कर दो, तो 1 माइनस 1/1 माइनस 0.8, तो क्या हो जाएगा, यहां देखो डेल्टा वाई बाय 2000 इक्वल्स टू 1/0.2। ठीक है, अब यहां देखो क्या है, क्या हो देखो, कई बात समझना, डेल्टा वाई इक्वल्स टू 2000, इससे गुना कर दो 2000 और ये उधर जाएगा 0.2, तो फिर इसको डेल्टा वाई इक्वल्स टू 0.2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, देन व्हाट हैपन, ये हटा देंगे अपन, या 20,000 हो जाएगा, कटा, तो 10,000 इज योर क्या हो जाएगा 10,000, आपका क्या हो जाएगा डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम कितना हो गया 10,000, चेंज इन इनकम कितना हो गया 10,000 हो गया सर। नाउ अब क्या करना, हमें चेंज इन कंजम्पशन निकालना है, तो क्या करेंगे देखो, चेंज इन कंजम्पशन निकालना है तो क्या करेंगे देखो, एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, तो एमपीसी कितना दिया हुआ है 0.8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल्टा सी कितना है, डेल्टा सी कितना है, डेल्टा सी कितना है, देखो 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 डेल्टा सी कितना दिया हुआ 0.8, 0.8 यहां लिख दो, बाय डेल्टा वाई कितना है, सॉरी 0.8 इक्वल्स टू डेल्टा एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, तो क्या हो जाएगा एमपीसी कितना हो जाएगा, एमपीसी तुम्हारा दिया हुआ है कितना 0.8, ठीक, इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई कितना है 10,000, चलो पुट कर दो, हो गया आंसर। सेम जो तुमको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया है, सेम तरीका है, कोई भी अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है देखो, इन एन इकोनॉमी पीपल ऑलवेज कंज्यूम हाफ ऑफ एनी एडिशनल इनकम, तो एक इकोनॉमी में लोग सब जो है आधा कंज्यूम करते हैं, मतलब पहले ही मालूम पड़ गया एमपीसी कितना है 0.5 है, आधा कंज्यूम करते हैं, इनकम का आधा कंज्यूम करते हो, मतलब क्या हो गया 0.5 हो गया। नाउ एंड सेव द अदर हाफ 0.5, एमपीएस भी हो गया, तो एमपीएस भी 0.5 हो गया, नोट करो इसको। डिटरमाइन द एडिशनल इनकम जनरेटेड इफ गवर्नमेंट मेक्स एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000, तो क्या बोला गया, आपको एडिशनल इनकम निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द एडिशनल इनकम, अगर गवर्नमेंट 20,000 करोड़ रुपया निवेश करती है, एकदम सिंपल बात है,
एकदम सिंपल बात है, क्या दिक्कत है निकालने में? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो क्या हुआ यहां देखो, सबसे पहले क्या है, यहां लिखना k इक्वल्स टू क्या, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, या एमपीएस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा वाई निकालना ही अपन को, डेल्टा आई कितना दिया हुआ है, डेल्टा आई दिया हुआ है 20,000 इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो 0.5 है, तो 1 माइनस 0.5 लिख दो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाय 20,000 इक्वल्स टू 1/0.5, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20,000 भागा 0.5, 40,000 हो गया आंसर, 40,000 आंसर हो गया। तो आंसर इज 40,000। एकदम आसान है, हमें तो निकालना था क्या, एडिशनल इनकम, निकल गया एडिशनल इनकम, कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है चलो, इफ एन इकोनॉमी विथ एवरी इंक्रीज इन इनकम, हाँ, 70% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, पहले ही बन गया सर कि एमपीएस कितना होगा। यहां देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो एमपीएस या एमपीसी कितना है, 0.7 है, पहले बन गया। ठीक है, नाउ अब क्या है, सपोज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़, एक और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 300 करोड़ का हो गया। तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ कितना, 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी, तो कैलकुलेट द फॉलोइंग, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना, कितना क्या करना है, चेंज इन इनकम करना है। यू हैव टू कैलकुलेट चेंज इन इनकम। एकदम आसान है सर, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना, चेंज इन इनकम निकालना है, चेंज इन सेविंग निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे देखो ये इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, सब में लगा दो फॉर्मूला, पुट कर दो, जहां जहां चेंज इन इनकम बोला, जहां जहां चेंज इन कंजम्पशन बोला, सब में पुट कर दो। 1/1 माइनस एमपीसी, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई कितना हो गया, 300 करोड़ इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो कितना हो जाएगा, 0.7, तो 1 माइनस 0.7 तो कितना हो जाएगा, यहां देखो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 0.3, तो 300 भागा 0.3 हो जाएगा ना। इसको कैसे आया ये बता दें, तो कैसे आया। तो अगर हम देखें डेल्टा वाई, ये क्या हो जाएगा, 0.7 है ना ये, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो 0.3 हो जाएगा, तो 0.3 से इंटू करोगे इसको, तो 0.3 डेल्टा वाई हो जाएगा, और इससे उसको गुना करोगे 300 हो जाएगा, तो 300 बाय 0.3 कर दो, कितना हो जाएगा, ये खत्म हो गया, इधर आ गया 30,000, ये खत्म हो गया, 3 1 जा 3, 10,000, इनकम हो गया 1,000 से, चेंज इन इनकम हो गया 1,000 से। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो, इफ कंजम्पशन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन एज C equals to 120 plus 0.9 then what is the value of multiplier। ठीक है, तो आओ देखो क्या होता है, मेरी बात समझना, फॉर्मूला क्या है, K equals to 1/MPS ना, फॉर्मूला 1/MPS। तो अपन क्या करेंगे, अगर या 1/1 माइनस एमपीसी भी तो है, तो यही चीज तो है, ये भी यही चीज तो है, ये भी है। तो क्या है देखो, 1/MPS कितना हो जाएगा, एमपीएस क्या हो जाएगा, एमपीएस निकालने के लिए अगर हमको 0.9 क्या है, कंजम्पशन दिया हुआ है, तो यहां पुट कर दो ना, 0.9 कर दो, क्या हो गया, 1/0.1 हो गया, पुट कर दो वैल्यू, पॉइंट घटा दो, यहां 0, 10 टाइम्स, तो मल्टीप्लायर शैल बी 10 टाइम्स, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन से आज हम देखेंगे, जिसमें कि हम क्या करेंगे,
सारे क्वेश्चन बनाएंगे और आपको बताएंगे कैसे कैसे बनता है। आप लोग घर में बैठ करके अच्छा से पढ़ाई कीजिए, एक एक क्वेश्चन को लीजिए, बनाइए और ये लेक्चर देखिए। आइए देखिए क्या होता है। इफ कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज 40, जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन पे और जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन क्या है 40 है, ठीक है। नाउ 40 है एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इज 4, तो क्या हो गया हमारा 4 हो गया, ठीक है सर। तो क्या हो गया यहाँ देखो, अब क्या पूछा है, देन डिटरमाइन द रेलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन, तो यू हैव टू डिटरमाइन द रेलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन, यू हैव टू डिटरमाइन द रेलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन। याद देखो क्या हुआ, ये बात समझना क्या होता है। देखो T इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस B बाई, whereas B इक्वल्स टू MPS MPC, सॉरी क्या हो जाएगा C बार प्लस MPS MPC इनटू बाई। ये आपका क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है। लेकिन आएगा कैसे, लगेगा कैसे, यहां देखो क्या है, K क्या है 4 है और K का फॉर्मूला होता है 1 बाय 1 माइनस MPC, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस MPC, तो 1 माइनस MPC यहां लिखे, 4 इंटू 1 माइनस MPC इक्वल टू 1, 4 माइनस 4 MPC इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 MPC इक्वल टू इधर जाएगा तो 1 माइनस 4 हो जाएगा 3, ठीक है। तो MPC क्या हो जाएगा, MPC हो जाएगा 3 बाय 4, MPC हो जाएगा 3 बाय 4। अब हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.75, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा देखो 40 इक्वल टू 40 प्लस MPC क्या है 0.75 है और इनकम आपको दिया नहीं है, तो इनकम ये हो गया, दैट इज ऑल। ये आपका क्या हो जाएगा, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ना आया हो तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। आगे चले हम लोग। देखो क्या है, तो बस अगली बात, इट इज प्लान टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 1000 करोड़, 1000 करोड़ से नेशनल इनकम को इंक्रीज करने का प्लान है। हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस गोल, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा तो कि हमको ये अचीवमेंट हो जाएगा, तो इनकम 1000 करोड़ से बढ़ जाए। Assume that marginal capacity to consume is 0.6, मार्जिनल यानी कि MPC आपको दिया हुआ है 0.6, तो आप क्या करेंगे K इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस MPC कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस 0.6, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 0.4, ये खत्म 0, 2.5 टाइम्स, ठीक है। 2.5 टाइम्स आ गया क्या इसका K का वैल्यू है, गुना हो गया। नाउ अब आप क्या करेंगे, K इक्वल्स टू होता है क्या डेल्टा Y बाय डेल्टा I, तो 2.5 इसका आंसर आ गया था, ठीक है। इक्वल्स टू डेल्टा Y क्या है, चेंज इनकम क्या है 1000 करोड़ चाहिए ना, 1000 करोड़, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा डेल्टा I इक्वल्स टू 1000 भागा 2.5, ठीक है। ये कट गया इधर से, यहाँ 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये देखो 25 चौके 100 200 400, लेकिन 400 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट करोगे ना, 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे, देन यू विल गेट 1000 करोड़ रुपया का इनकम। यस, गेटिंग माय पॉइंट। तो आप लोग सबसे बनाइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 18 नंबर। कैलकुलेट एडी एएस फॉर एवरी लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, एंड द इक्विलिब्रियम लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल एज्यूमिंग दैट द इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड एट 40 करोड़। क्या बोला गया, आपको क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट एडी आल्सो, एएस आल्सो एंड आल्सो द इक्विलिब्रियम पॉइंट। कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा क्या, देखो इसे हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा सेविंग्स, ये हो जाएगा क्या एडी और नीचे बना दो एएस, ठीक है, और यहां लिखो एएस, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे अपन, इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। तो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट कितना पे है फिक्स 40 करोड़, 40 डाल दो सब में, ठीक है। अब क्या होगा देखो, सेविंग क्या होगा, एक बात समझना, इनकम 100 है, कंजम्पशन 120 है, यानी कि क्या हो गया -20 सेविंग्स, यहाँ पे 0 सेविंग, यहाँ पे 20 सेविंग, यहाँ पे 40 सेविंग, यहाँ पे 60 सेविंग और यहाँ पे 80 सेविंग, ये सेविंग्स हो गए। एडी क्या हो गया, एडी हो गया क्या कंजम्पशन
और इन्वेस्टमेंट को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 120 प्लस 40 इज 160, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, 200 प्लस 40 इज 240, 280 प्लस 40 इज 320, 360 प्लस 40 इज 400, देन 480, देन 560, ठीक है सर। अब एस क्या हो जाएगा, कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करना होता है, कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करते तो होता है 120 माइनस 20 100। और ऐसे तो समझोगे कि दैट सेविंग, ये आई मीन एस जो होता है वो क्या होता है, इनकम के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो 200 प्लस 0 200, कुछ नहीं यहाँ छाप दो 300, देन 400, 500, 600, आ गया आंसर। तो आपका एडी भी बन गया, हो गया एस भी बन गया। और आपसे पूछा है क्या इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, टेक द आंसर। ये देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, कौन सा, ये वाला, दिस पॉइंट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। व्हाई सर, बिकॉज एट दिस पॉइंट योर एडी इज इक्वल टू एस एंड आल्सो योर कंजम्पशन इक्वल टू सेविंग्स, जहां पे सॉरी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, जहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो जाता है, जहां पे एडीएस इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलेंगे। तो इन क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 नंबर में क्या है, यू हैव द क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो इन टू सेक्टर इकोनॉमी द इनकम एंड कंजम्पशन फंक्शन आर y इक्वल्स टू c प्लस आई, c प्लस आई, ये क्या है, c प्लस आई है, ठीक है। एंड c इक्वल्स टू 50 प्लस 0.8y, ये c का वैल्यू दिया हुआ है। इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर 50 करोड़, अगर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ होगा तो कैलकुलेट क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यू हैव टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम, सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम, ये तीन बातें आपको निकालनी है। तो आओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या है, y इक्वल्स टू c प्लस आई दिया हुआ है और हम जानते भी हैं c इक्वल्स क्या दिया हुआ है, 50 प्लस 0.8 y दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इस c का वैल्यू ये दिया हुआ है इधर अगर हम पुट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा ना। और देखते हैं कैसे बनेगा काम। तो y इक्वल्स टू c के जगह पे हो जाएगा 50 प्लस 0.8 y प्लस इन्वेस्टमेंट क्या है आई, आई क्या दिया हुआ 50 करोड़, क्या आ गया 50 करोड़ यहाँ लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये हो गया कंजम्पशन एंड दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। नाउ अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो y इधर से माइनस कर दो, माइनस 0.8 y इक्वल्स टू 50 प्लस 50 इज 100, ये क्या हो जाएगा 0.2 y इक्वल्स टू 100, देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 बाय 0.2, ये अगर इधर से कट गया इधर से आ गया, 2 से काटो 2 5 जा 10 और ये तो 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा इनकम। तो इनकम क्या हो गया 500 हो गया, इनकम क्या हो जाएगा 500 हो गया। अब नाउ अब क्या होता है, देखो मेरी बात समझना, अब मैं क्या कह रहा हूं, तो आपका क्या हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, अगर आपका क्या बन गया, आपका इनकम का वैल्यू आ गया। अब इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम क्या होगा ये जानना है हमें, है ना। इक्विलिब्रियम लेवल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c बार प्लस b बाई, तो क्या हो जाएगा 40 सॉरी क्या हो जाएगा, देखो 50 प्लस b क्या है, b इज 0.8 और बाई क्या आ गया 500 आ गया, तो पुट कर दो ना 50 प्लस 500 गुना 8 40 400 हो जाएगा, दैट विल बी 450, ये क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा, 450 करोड़ आपका आंसर हो गया सेकंड वाले का। एंड सी नंबर इज सेविंग इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा, अब क्या बोला है सेविंग एट इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा, देखो सेविंग क्या हो जाएगा एस इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन, तो 500 माइनस 450 कर दो, क्या हो जाएगा 50 सेविंग पे आपका इक्विलिब्रियम मैच कर गया। दिस इज योर आंसर 21 नंबर। अब हम देखेंगे 21 नंबर, ठीक है। द फंक्शन ऑफ सेविंग इज गिवन टू बी एस इक्वल्स टू -40 प्लस 0.25 के, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, दिस इज योर सेविंग फंक्शन, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज योर सेविंग फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ इफ प्लान इन्वेस्टमेंट्स आर 100 करोड़, अगर प्लान इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 100 करोड़ दिया हुआ है, देन डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो यू हैव टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
मुझे पता है कि अगर मैं इक्विलिब्रियम लेवल बोलता हूं, इक्विलिब्रियम लेवल, तो क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू आई, क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू आई हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूं -40 प्लस 0.25 बाई इक्वल्स टू 100 करोड़ रुपए, ये 100 करोड़ यहां लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, 0.25 बाई इक्वल्स टू 100, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना 40, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 140 बाई 0.25, 140 बाय 0.25, इसको तुम डिवाइड दोगे तो आ जाएगा क्या, 560, 560 रुपया आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू, इसका इनकम का आ जाएगा सर। तो पहले वाले का आंसर हो गया 560। सेकंड क्या है, लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम। तो कंजम्पशन का क्या होता है फॉर्मूला, C इक्वल टू C बार प्लस B बाई, तो क्या हो गया, C बार क्या हो गया, C बार इज योर, यहाँ -40 है यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ +40 प्लस B क्या है, यहाँ पे 0.25 है यानी कि क्या हो जाएगा, एमपीएस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एमपीएस है ना, तो एमपीएस क्या हो जाएगा 0.75 इंटू इनकम तो तुम्हारा आया ही है 560। सॉल्व कर दो इसको, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व कर दो इसको तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 460 आ जाएगा सर, 460 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 460 आ जाएगा। तो ये आ गया 460, और जब तुम ये कहोगे ना सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा, जब तुम्हारे पास इनकम गिवन है 560, कंजम्पशन गिवन है 460, तो सेविंग्स क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा आंसर। तो दिस इज योर आंसर। सॉल्व करो इसको एकदम मजे से, है ना, ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस बना देंगे आपके लिए, बना देंगे हम सारे क्वेश्चंस आपके लिए हम बना देंगे। नेक्स्ट क्या है देखो, तो आपको 22 नंबर क्या देखो, द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज S equals to -50 plus 0.4y. The economy is in equilibrium at the income level of 1500 crores. 1500 करोड़ के लेवल पे इक्विलिब्रियम लेवल आ गया आपका। तो कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम इनकम लेवल। तो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होगा इक्विलिब्रियम लेवल पे, इक्विलिब्रियम लेवल पे इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो आ जाओ देखो क्या है, एक बात समझना, आपके पास क्या लिखा हुआ है, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट द इनकम लेवल ऑफ 1500। तो आपके पास इनकम गिवन है ना, तो क्या हो गया, यहां देखो S इक्वल्स टू -40 -50 प्लस 0.4 इंटू इनकम कितना है 1500, तो क्या हो जाएगा, -50 प्लस 1500 का 40% ले लो, 15 4 जा कितना 60, 600 हो जाएगा, 15 4 जा 60 इज 600 हो जाएगा, दैट इज 550 हो जाएगा, क्या आपका सेविंग्स हो जाएगा, 550 क्या हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएगा सर। नाउ अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, पूछा है क्या आपसे, इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो जब 550 सेविंग्स हो गया तो हम क्या है, सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है ना इक्विलिब्रियम पे, 550 शैल बी द आंसर। आपका क्या हो जाएगा आंसर, 550 आपका आंसर हो जाएगा सर। तो आपका इसका आंसर 550 हो गया। अब क्या लिखा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या हो जाएगा, जो ये माइनस में है वो क्या हो जाएगा 50, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या हो जाएगा 50, ये आपका 50 हो गया। मल्टीप्लायर पूछा है तो मल्टीप्लायर निकाल दो ना, कितना हो जाएगा, क्या होता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या होता है सर, तो k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी या एमपीएस, यहां लिख दो
के इक्वल्स टू 1/एमपीएस। तो क्या हो जाएगा 1/एमपीएस कितना है, एमपीएस इज 0.4, यहां से कटा ये 0, 2.5 गुना 2.5 टाइम्स हो जाएगा, के इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स। ठीक है, तो चले आगे। The consumption function is expressed as C equals to 100 plus 0.25 K, where C equals to consumption expenditure and Y equals to national income, है ना, and Y equals to national income. Calculate saving if consumption expenditure at equilibrium level of national income is 500 crore. ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, 500 करोड़ रुपया है। तो आपको क्या करना है, निकालना क्या है, आपको निकालना है कैलकुलेट द सेविंग, यू हैव टू कैलकुलेट द सेविंग्स। तो बन जाएगा सर, तो सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 500 करोड़। ठीक है, अगर आप इनकम निकाल दें तो इनकम माइनस कंजम्पशन कर देंगे अपन, तो हो जाएगा अपना। तो देखो क्या है, सी इक्वल्स टू 500 है, सी इक्वल्स टू ये दिया हुआ है ना, तो 100 प्लस 0.25 के 25 वाई, तो क्या हो गया ये 500 इक्वल्स टू 100 प्लस 0.25 वाई, तो क्या हो जाएगा, यहां देखो 500 माइनस 100 इक्वल्स टू 0.25 बाई 400 इक्वल्स टू 0.25 बाई, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 400 भागा 0.25, तो क्या हो गया ये खत्म, 25 से भाग दो, तो क्या हो जाएगा देखो 16 बार में आएगा, 4 8 12 16 100, तो 1600 रुपए आ गए इनकम, आपके इनकम आ गए 1600 रुपए। ठीक है सर, अब नाउ इनकम 1600 आ गया और कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन क्या है 500 है, सेविंग निकालना है, तो y इक्वल्स टू सी प्लस एस, तो क्या हो जाएगा देखो 1600 इक्वल्स टू कंजम्पशन है 500 प्लस सेविंग्स, एस इक्वल्स टू हो जाएगा 1600 माइनस 500, दैट शैल बी 1100 रुपए का सेविंग्स हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th नंबर इज, क्या है देखो, कहता है द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज सी इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75 वाई इफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आर 500 करोड़। अगर इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ का है तो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आओ देखते। इन्वेस्टमेंट दिया है 500 करोड़, तो आपको इनकम निकालना है। ठीक है, 24th नंबर क्या देखो, द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज सी इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75 वाई इफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज 500 करोड़, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। राइट, तो क्या हुआ तुमको देखो, सी दिया हुआ है, ठीक है, और तुमको कह रहा है क्या, यू हैव टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम, है ना, तुमको नेशनल इनकम निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, देखो इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू होता है सर, इनकम इक्वल टू होता है सी प्लस आई। ठीक है सर, ये आप जानते हैं। तो वाई इक्वल टू कंजम्पशन का लिख दो, 200 प्लस 0.75 वाई। ठीक है, ये कंजम्पशन हो गया, एंड इसके साथ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आई कितना है, इन्वेस्टमेंट इज 500 करोड़। बस बन गया ना हमारा तो सवाल। 200 प्लस 500 इज 700 इक्वल टू 0.75 वाई, वाई इक्वल टू
तो y माइनस 0.75 y इक्वल टू 700, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.25 y इक्वल टू 700, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 700 बाय 0.25, ठीक है। तो आपका y का क्या हो गया आंसर, देखो तो y कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा, 2800 रुपए। यस, y बोला तो निकल गया सर, क्या दिक्कत है, इतना तो पूछा था हमसे, हो गया। नेक्स्ट चलो जल्दी से। In an economy, the consumption function is C equals to 600 plus 0.9 y, where C is consumption expenditure and y is income, ठीक है। Calculate the equilibrium level of income and consumption expenditure when investment expenditure is 500। वही सवाल है, सेम सवाल रिपीट किया है। y इक्वल टू क्या हो गया C प्लस आई, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या है 600 प्लस 0.9 y प्लस इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है 500, तो 6 5 1100 रुपए हो गए, प्लस 0.9 y हो गया, y इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा y माइनस 0.9 y इक्वल टू 1100, तो 0.1 इक्वल टू 0.1 y इक्वल टू 1100, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1100 बाय 0.1, ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया आपका आंसर y इक्वल टू 11,000, आपका इनकम हो गया 11,000। देख लो एक बार 11,000 है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an economy s equals to minus 50 plus 0.5 k, the saving function where s equals to saving and y equals to national income, ठीक है, ये जानता ही सब कुछ। and investment expenditure is 7,000, calculate equilibrium level of national income। तो आपको इनकम निकालना है, सिंपल सा बात है, सेम क्वेश्चन है, आप बनाइएगा इसको, एकदम बन जाएगा आपसे। क्या करना है, देखो आपके पास सेविंग फंक्शन दिया हुआ है ना, यू हैव गिवन द सेविंग फंक्शन, और आपको नेशनल इनकम निकालना है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है क्या 7,000, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है S इक्वल्स टू I होता है, ठीक है। तो क्या हो गया यहां देखो माइनस 50 प्लस 0.5 y इक्वल्स टू कितना होता है, इन्वेस्टमेंट कितना है 7,000 दिस गिवन ना। तो क्या हो गया यहां देखो 0.5 y इक्वल्स टू, ये उधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7,000 प्लस 50 y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7050 बाय 0.5, तो आपका इनकम निकल जाएगा सर 7050। आ गया आंसर आपका। अब क्या करना है आपको, क्या बनाना है, इनकम आ गया। अब क्या करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आ जाओ, सेविंग इक्वल टू आई कितना है 7,000 है, तो क्या हो जाएगा देखो कंजम्पशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंजम्पशन इक्वल टू वाई माइनस सेविंग्स, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 14,100 माइनस सेविंग क्या हो जाएगा 7,000, तो क्या हो जाएगा 7,100 इज योर आंसर, ठीक है। 7100 आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। इन एन इकोनॉमी सी इक्वल्स टू ये आपको दिया हुआ है वैल्यू, एंड आई इक्वल्स टू 500, इन्वेस्टमेंट 500 दिया हुआ है। कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। एकदम आसान है सर, एकदम आसान है। आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है।
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, कुछ नहीं है। अगर C इक्वल टू ये दिया हो तो सेविंग्स निकाल दो, सेविंग्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -300 प्लस 0.2 y हो जाएगा ना सेविंग का फंक्शन, और यही इक्वल टू क्या होता है इन्वेस्टमेंट, तो क्या हो जाएगा देखो -300 प्लस 0.2 y इक्वल टू 500, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 300 उधर चला जाएगा, 0.2 y इक्वल टू 800, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 भागा 0.2, इसको खत्म करो तो ये हो गया, काटो इसको 4000 इज योर इनकम, इनकम आ गया 4000 रुपए, एकदम आसान है, एकदम आसान है। तो अब कंजम्पशन निकालना है ना हमें, कंजम्पशन क्या है C इक्वल टू 300 प्लस 0.8 y, तो क्या हो गया 300 प्लस 0.8 इंटू y कितना है 4000 है, 300 प्लस 8 4 जा 32, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो 3500 आपका, सॉरी 35 ठीक है, 3500 आपका आंसर आ जाएगा, कंजम्पशन क्या हो जाएगा 3500 रुपए हो जाएगा, इनकम 4000 हो गए, 3500 कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक है, इतना बनाओ फिर आगे बताएंगे, ठीक है, यहां तक कंप्लीट करना अच्छा से, चलो फिर बाय बाय। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन एज C इक्वल्स टू 75 प्लस 0.75 y एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 100 crores, ठीक है, डिराइव द सेविंग फंक्शन एंड कैलकुलेट द लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो क्या बोला गया कि हमें बोला है कि आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का है, ठीक है, आपको सेविंग फंक्शन निकालना है, सेविंग फंक्शन निकालने के लिए क्या है एकदम आसान तरीका क्या है, देखो मेरी बात समझना, आपके पास दिया हुआ है C इक्वल्स टू 75 प्लस 0.75 y दिया हुआ है, तो S क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू -75, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 75, तो माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, ठीक है, प्लस अगर 75% कंजम्पशन है तो 25 क्या हो जाएगा सेविंग हो जाएगा ना ऑफ y, तो ये आपका सेविंग फंक्शन हो जाएगा S इक्वल्स टू -75 प्लस 20.25 y, ठीक है। नाउ अब आपके पास दिया हुआ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितना है 100 है, ठीक है, derive the saving function and calculate the level of income at which saving is equals to investment, जहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल कहां होगा, जहां 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वहीं सेविंग भी तो 100 हो जाएगा ना, वहीं पे सेविंग भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आओ देखते हैं मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में क्या होता है S इक्वल टू I होता है ना, S इक्वल टू I होता है, ठीक है, तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि ये सेविंग क्या हो गया इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा, यानी कि सेविंग क्या है 100 रुपया हो जाएगा, मतलब 100 करोड़ हो जाएगा, -75 प्लस 0.25 y, ठीक है सर। नाउ अब क्या होगा 100 प्लस 75 इक्वल्स टू 0.25 y, तो क्या हो जाएगा 175 बाय 0.25 इक्वल्स टू y, इनकम हो जाएगा है ना, तो 175 बाय 25 को तो 175 बाय 0.25, तो 700 करोड़ रुपया का इनकम हो जाएगा हमारा, 700 करोड़ रुपए का इनकम हो जाएगा अगर मेरा ये सेविंग फंक्शन होता है तो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड चलें आगे, हेलो एक बार देखो तो 28 नंबर जो तुम फोटो खींचे हो उसका आंसर कितना है,
28 नंबर का इनकम का आंसर देखो तो ना। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा है देखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो। ठीक है, प्लान्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 200 करोड़। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 200 करोड़ का, और कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है ये। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकम निकालना है जी। ठीक है, एकदम आसान है। क्या होता है देखो, मेरी बात समझना। y इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, तो c क्या है 100 प्लस 0.8 y। ठीक है, प्लस आई मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है 200 होता है। सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, तो y माइनस 0.8 y इक्वल्स टू 100 प्लस 200 इज 300। ठीक है, 0.2y इक्वल्स टू 300। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 300 बाय 0.2। क्या हो जाएगा देखो, 300 बाय 0.2 इज 1500 आपका हो जाएगा इनकम। 1500 करोड़ आपका इनकम हो जाएगा अगर ये वाला फंक्शन दिया है तो। ठीक है, नाउ अब क्या दिया हुआ है, बी नंबर क्या है, कैलकुलेट द सेविंग एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो क्या है देखो, एक तो मेरी बात समझना, कंजम्पशन इक्वल टू क्या है 100 प्लस 0.8 वाई है ना, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 0.8 वाई कितना है 1500 है, तो 100 प्लस 15 अठे 15 8 जा कितना होता है 120, 1200 हो गया, और 1200 प्लस 100 कितना हो गया 1300 हो गया, यानी कि कंजम्पशन हो जाएगा 1300 रुपए का। और सेविंग क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा 1500 माइनस 1300, 200 का सेविंग हो जाएगा। यस, तीनों का आंसर आ गया ना आपका। ठीक है, 1500 माइनस 1300 क्या हो जाएगा 200 रुपए का आपका सेविंग्स हो जाएगा। एकदम स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। चले आगे। in an economy the marginal propensity to save is 0.25। एक इकोनॉमी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 2.25 है। इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 200 करोड़, इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ से इंक्रीज कर गया। तो कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो क्या बोला, इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 200 करोड़, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो क्या क्या निकालना, हमें इनकम निकालना है और कंजम्पशन निकालना है, राइट। और देखे क्या है, तो हमें मालूम है, क्या मालूम है सर, दैट K इक्वल्स टू होता है 1 बाय एमपीएस। ठीक है, तो 1 बाय 0.25 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 100, 4 जा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो K का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है, फिर से K का वैल्यू पुट करेंगे और यहां लिखेंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई कितना है ये तो निकालना है सर। ठीक है, 4 यहां पे आ गया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई कितना है, डेल्टा आई कितना हो जाएगा 200 करोड़ का। अब तुम इधर क्या कहोगे, डेल्टा वाई इक्वल्स टू 200 गुना 4 कर दोगे, तो क्या आ गया 800 हो गया। 800 करोड़ रुपए का क्या हो गया, आपका चेंज इन इनकम हो गया। आपका 800 करोड़ रुपए का चेंज इन इनकम हो गया है। ठीक है, चेंज इन इनकम कितना हो गया 800 करोड़ रुपए का हो गया है। ठीक है, ये तो आ गया। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, तो फॉर्मूला इज एमपीसी इक्वल्स टू
उसको डेल्टा ध्यान से सी देखें, बाय डेल्टा समझें, वाई। सीखें, घर में MPC मेहनत क्या है? करें। अगर आपका सेविंग 0.25 है, ठीक देने है, के लिए तैयार। 0.25 सेविंग है, इसका Right. मतलब क्या हुआ? एमपीएस 0.25 है, यानी कि एमपीसी कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा। तो एमपीएस कितना हो जाएगा? गुड मॉर्निंग एमपीसी कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा, है ना? 1 माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। आओ देखें क्या है, 0.75 इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय 800, तो 800 इंटू 0.75 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा देखो। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 800 इंटू 0.75, 600 रुपए। 600 रुपए का आपका क्या आ जाएगा? डेल्टा सी आ जाएगा। डेल्टा सी क्या आ जाएगा? 600 रुपए आ जाएगा। समझ में आपको आई बात? सबको बात समझ में आ गई है? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट को 100 करोड़ से इंक्रीज कर दिया, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस बाय 250 करोड़, तो इनकम 250 करोड़ से इंक्रीज कर जाएगा। तो फाइंड आउट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो आपको एमपीसी निकालना है। यू हैव टू सॉल्व द एमपीसी। एकदम आसान है। के इक्वल टू क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी होता है ना। तो ये फॉर्मूला पुट कर दो एक तो। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? के इक्वल टू आपके पास डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई होता है ना, वो पुट कर दो, तो सॉल्व कर दो। तो 250 भागा 100 करने से कितना होता है? 2.5 टाइम्स हो जाता है, 2.5 टाइम्स हो जाता है। तो 2.5 टाइम्स इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इधर जाएगा 2.5, है ना, 2.5 माइनस 2.5 एमपीसी, 2.5 एमपीसी इक्वल्स टू 1। अब ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2.5 एमपीसी इक्वल्स टू माइनस 1.5 एमपीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 1.5 बाय माइनस 2.5, ये कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर दो इसको। 1.5 बाय 2.5 यानी कि 0.6 इज योर आंसर। एमपीसी कितना आ जाएगा? 0.6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? इफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 125 करोड़, अगर इन्वेस्टमेंट में 125 करोड़ का वृद्धि होता है, एंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज 500 करोड़, 500 करोड़ से क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम इंक्रीज क्या हो जाएगा? तो कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो यू हैव टू कैलकुलेट एमपीएस। एकदम सिंपल है सर, एकदम सिंपल है। तो के निकाल दो पहले। के इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। तो क्या हो जाएगा सर? 125 नीचे, ऊपर में 500, तो कितना हो जाएगा? 125 गुना 2 गुना 4, 4 टाइम्स हो गया। मल्टीप्लायर कितना हो गया? 4 टाइम्स। मल्टीप्लायर कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। अब क्या होगा देखो, यू हैव टू कैलकुलेट एमपीएस। तो एमपीएस क्या होता है? 1 बाय, सॉरी, क्या होता है? के इक्वल टू क्या होता है? देखो, के इक्वल टू होता है 1 बाय एमपीएस। पुट कर दो इसको वैल्यू को। 4 इक्वल टू 1 बाय एमपीएस, तो क्या हो जाएगा? एमपीएस ऊपर चला गया, एमपीएस ऊपर चला गया, और ये नीचे आ जाएगा। एमपीएस ऊपर जाएगा ना, और ये नीचे आ जाएगा, तो एमपीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम उसको डिवाइड दोगे ना अभी, तो क्या हो जाएगा? 1/4, तो पॉइंट दोगे, 0 आएगा। 0.25 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 0.25। यस, सबको समझ में आ गया बात? चले आगे।
एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 200 करोड़। क्या बोला गया? इन्वेस्टमेंट अगर है ना बढ़ता है तो क्या होता है? एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 200 करोड़। तो आपका इनकम 200 करोड़ से इंक्रीज कर जाएगा। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75, व्हाट इज द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट। तो अगर आपका एमपीसी 0.75 है तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ठीक है, सिंपल सा बात है। यहां देखो क्या होगा, देखो K इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई होता है। ठीक है, तो क्या हो गया यहां देखो, एंड ऑल्सो यू नो एमपीसी, also you know that K equals to 1 by 1 minus MPC। तो क्या हो जाएगा? K equals to हो जाएगा 1 by MPS। तो क्या हो जाएगा यहां देखो, K equals to 1 by 0.25। ठीक है, 1 minus MPC is 0.25। तो क्या हो जाएगा? ये कट गया, 4 टाइम्स आ गया। K का वैल्यू क्या आ गया? 4 टाइम्स आ गया। नाउ अब यहां पुट कर दो, 4 इक्वल्स टू डेल्टा वाई कितना है? डेल्टा वाई कितना है? 200 है। ठीक है, आई तुमको निकालना है तो डेल्टा आई निकाल दो ऐसे करके। आई यहां आ जाएगा, डेल्टा आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 200 भागा 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 50 करोड़ रुपीज, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? 50 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो पहला प्रोसेस ये होगा, उसके बाद ये होगा। फर्स्ट प्रोसेस वो होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है, चले आगे, चलते हैं आगे। तो इन एन इकोनॉमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.10। ठीक है, आपके देश में एमपीएस दिया हुआ है 0.10। ठीक है, नाउ हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, है ना, इज रिक्वायर्ड सो दैट नेशनल इनकम राइजेस बाय 400 करोड़। तो अगर आपके देश में 0.1 क्या है? एमपीएस है, तो हम कितना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे जिससे कि आपका नेशनल इनकम 400 करोड़ हो जाएगा। एकदम सिंपल है, आओ समझते हैं क्या होता है। पहले क्या है? K इक्वल्स टू 1 बाय 0.1 हो जाएगा, दैट इज 10 टाइम्स। ठीक है, 10 गुना हो गया, 10 टाइम्स हो गया। अब क्या है? K इक्वल्स टू क्या होता है? K इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई होता है। तो 4 तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 10 इक्वल्स टू डेल्टा वाई, तो ये निकालना है हमें। डेल्टा वाई गिवन है ना, so that national income rises by, अच्छा तो डेल्टा वाई 400 है, डेल्टा आई निकालना है सर। तो हो जाएगा डेल्टा आई यहां आ गया और ये नीचे आ गया, तो 400 भागा 10 करने से क्या हो गया? 40 हो जाएगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ का लगाएंगे तब हमारे जाकर के हमारे देश में क्या होगा? 400 करोड़ रुपया का इनकम जनरेशन होगा, अगर हम 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो। ठीक है, चलें आगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 नंबर। फटाफट बनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हो। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 600 करोड़। अगर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट 600 करोड़ से इंक्रीज कर गया, इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.7, तो एमपीएस क्या दिया? एमपीसी दिया हुआ है 0.7। ठीक है, तो व्हाट इज द इंक्रीज इन नेशनल इनकम? तो आपके इकोनॉमी में नेशनल इनकम कितना आएगा, कितना होएगा? ठीक है, तो क्या देखो, ये निकाल दो, 1 बाय 1 माइनस एमपीसी, तो 1 बाय 1 माइनस 0.7 इक्वल्स टू 1 बाय 0.3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो,
इसको यहां से डिवाइड दोगे, 3 3 जा 9, 3.33 आपका क्या हो जाएगा देखो, पॉइंट 3 है ना, जाएगा 33.33 टाइम्स। तो 100/0.3 करोगे तो क्या हो गया, 33.33 टाइम्स आपका बढ़ जाएगा के। तो इसको पुट करेंगे 33.33 इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। तो डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 600 करोड़। तो मेरी बात समझना क्या है, मेरी बात समझना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा वाई। डेल्टा आई दिया हुआ कितना, डेल्टा आई दिया हुआ है 600 करोड़, ठीक है, 600 करोड़ आपका डेल्टा आई दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा देखो, डेल्टा वाई इक्वल्स टू 600 इंटू 33.33 कितना हो जाएगा, $19,998 दैट इज इक्वल्स टू 20,000 अप्रॉक्स, 20,000 रुपया अप्रॉक्स हो जाएगा। मीन्स आपका जो इनकम है वो 20,000 से इंक्रीज कर जाएगा। एक बार देखना तो 35 का आंसर, आहा यहीं पे गलती हो गया मेरे से, यहीं पे तो गलती हुआ था, 3.33 होगा, 33 नहीं होगा। तीन दशमलव तीन आएगा तो आ जाएगा 2,000, ठीक, 600 गुना 3.33 आ गया 2,000, 2,000 आ गया, ठीक। 35 नंबर फिर से बनाएंगे। तो 35 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 600 करोड़, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है 600 करोड़ से। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.7, एमपीसी दिया हुआ है 0.7, व्हाट इज द इंक्रीज इन नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम क्या होगा, व्हाट शैल बी द नेशनल इनकम, ठीक है। तो देखते क्या है, ये बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। आपका फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.7, 1/0.3, इसको काटोगे तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा पॉइंट, क्या हो जाएगा ये 3.33, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, के का वैल्यू 3.33 आ गया सर। नाउ अब क्या होता है, के इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, तो 3.33 इक्वल्स टू डेल्टा वाई कितना है, डेल्टा वाई तो निकालना है सर हमें, और डेल्टा आई कितना है 600 है, तो क्या हो जाएगा 3.33 इंटू 600 इक्वल्स टू डेल्टा वाई। तो क्या हो जाएगा देखो, जब तुम सॉल्व करोगे ना इसको तो 2,000 रुपये अप्रोक्स आ जाएगा।
दैट शैल बी डेल्टा वाई। तो चेंज इन इनकम हो जाएगा 2000 रुपए, आपका 2000 रुपए ऐसा चेंज इन इनकम हो जाएगा। गेटिंग माई वर्ड्स, समझ में आ गया सबको? चले आगे, एकदम आसान है जी। हेलो, गिवन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.25, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है कितना सर? 0.25। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन नेशनल इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 125 करोड़? अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है 125 करोड़ से, ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा 125 करोड़ से, तो आपका नेशनल इनकम क्या होगा? तो क्या देखो, K इक्वल्स टू 1 बाय MPS, तो 1 बाय 0.25, ये खत्म, 004 जा 4 टाइम्स हो गया, तो K इक्वल्स टू हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। नाउ अब चलो, अब चलते हैं आगे। मैं क्या कह रहा हूं सुनना, अब मैं कह रहा हूं क्या, K इक्वल्स टू होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, ठीक है, तो ये 4 हो गया, डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई हो जाएगा क्या? चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम ही तो निकालना है बरखुदार, तो चेंज इन इनकम लिख दो, और डेल्टा आई कितना है? 125 पुट कर दो, तो 4 इंटू 125 इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 250 गुना 2, 500। तो चेंज इन वाई, चेंज इन इनकम हो जाएगा 500 रुपए, चेंज इन इनकम हो जाएगा 500 रुपए। देखो 37 नंबर, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 60 करोड़, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है 60 करोड़ से इंक्रीज किया है, नेशनल इनकम राइजेस बाय 240 करोड़, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बात है सर जी, क्या है? K इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, फट से निकल जाएगा, 240 बाय 60, 6 4 जा 24, 4 टाइम्स हो गया K का वैल्यू। अब पुट कर दो पे, K का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया जी, K का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया, तो 4 इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस MPC, इधर से इधर आ जाएगा, क्या होगा? 4 माइनस 4 MPC इक्वल्स टू 1, तो माइनस 4 MPC इक्वल्स टू माइनस 3 MPC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 बाय 4, दैट इज 0.75 इज योर आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेट गिवन बिलो, डेट नहीं डेटा, डेटा गिवन बिलो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है ये, ठीक है। प्लान इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ का, ठीक है सर। C इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5 बाई है, ठीक है सर। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है, एकदम आसान है सर। क्या है आसान? Y इक्वल्स टू C प्लस I होता है, यस सर। C का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 प्लस 0.5 बाई दिया हुआ है, यस सर। I कितना है? 100 करोड़ है, यस सर। बस पुट कर दो वैल्यू को, आ जाएगा अपना आंसर। 50 एंड 100 इज 150 प्लस 0.5 बाई ये y माइनस 0.5 y इक्वल्स टू 150, तो क्या हो जाएगा? 0.5 y इक्वल्स टू 150, y इक्वल्स टू 150 बाय 0.5, ये कट गया तो कितना हो गया? ये कट गया तो कितना हो गया? 300 हो गया। यानी कि आपका इनकम कितना हो गया? 300 करोड़ इनकम हो गया। कितना? 300 करोड़ हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, तो सेविंग निकालना है सर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आपको मल्टीप्लायर निकालना है सर। कुछ नहीं है, देखो बेटा कुछ नहीं है। अब समझो मेरी बात को, अगर तुम कंजम्पशन इक्वल टू लिखते हो 50 प्लस 0.5 बाई, आ जाएगा देखो 50
प्लस 0.5 इंटू 300, 50 प्लस 0.5 इंटू 300 कितना हो गया, आधा 150, यानी कि 200 हो गया। 200 आपका कंजम्पशन हो गया, तो सेविंग क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम कितना, 300 माइनस 200 इक्वल टू 100 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, 100 करोड़ क्या हो जाएंगे आपके, सेविंग्स हो जाएंगे सर। 100 करोड़ क्या हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएगा सर। ठीक है सर। नाउ अब बोला मल्टीप्लायर, तो एकदम आसान है। मल्टीप्लायर क्या होता है, डेल्टा, डेल्टा बता दो, मल्टीप्लायर क्या होता है। एक तो फॉर्मूला तुम क्या पुट कर सकते हो, ये इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी पुट कर सकते हो। पुट करो तो इसी को पुट करो तो, एमपीसी कितना है, एमपीसी 0.5 है, पुट करो तो उसको आ जाएगा। तो के का वैल्यू आ जाएगा आपका इस तरीके से पुट करने से। चले आगे हम लोग, चलते हैं आगे। 39 नंबर, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 400 करोड़, 400 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से क्या होगा, लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 1600 करोड़। 400 का इन्वेस्टमेंट, 1600 करोड़ का नेशनल इनकम। तो कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यू हैव टू क्या करना है, कैलकुलेट एमपीसी, एमपीसी कैलकुलेट करना है। तो हो जाएगा सर। तो K इक्वल टू होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई कितना है, डेल्टा वाई है 1600, ये 400, ये खत्म हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा सर। नाउ अब क्या है देखो, अब क्या है देखो, मैं क्या कह रहा हूं। अब K इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू क्या होता है, 4 इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। क्या होता है इसको, क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस 4 एमपीसी इक्वल्स टू 3 माइनस 3। तो क्या हो जाएगा देखो, एमपीसी इक्वल्स टू 3/4 इक्वल्स टू 0.75, एमपीसी 0.75 है क्या आंसर 39 का। ठीक है 0.75। तो मूविंग फॉरवर्ड 40 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। इन एन इकोनॉमी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस बाय 0.75, 0.75 नहीं 75, सॉरी 75 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना होता है, 75 करोड़ होता है। और एमपीसी क्या है, एमपीसी है 0.75। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन नेशनल इनकम, तो यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम, इनकम निकालना है सर आपको। तो क्या हुआ देखो, K इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस एमपीसी कितना है 0.75, 1/2.125, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये 4 टाइम्स हो गया आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब K इक्वल्स टू होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, ये तो निकालना है ना हमें, नेशनल इनकम निकालना है, हमें नेशनल इनकम निकालना है सर। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई कितना है 75 करोड़। ठीक है, और ये कितना है 4 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 75 इक्वल टू डेल्टा वाई, तो कितना हो जाएगा 300 करोड़। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट अगर मेरा 75 करोड़ का होता है तो 300 करोड़ का इनकम होगा, जनरेशन, इनकम का जनरेशन होगा। ठीक है, चलो आगे 41 नंबर 41 नंबर देखो क्या है। इन एन इकोनॉमी, ठीक है,
एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, एक इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम में, इट्स कंजम्पशन फंक्शन इज C इक्वल्स टू 300 प्लस 0.8 K, where C is consumption expenditure and Y is income and investment is 700. ठीक है, मेरी बात समझो, where C is consumption expenditure, ठीक है, and Y is income and investment is 700. Find national income. ठीक है सर, एकदम सही है। क्या करना हमें, Y इक्वल्स टू C प्लस I, C का वैल्यू क्या है 300 प्लस 0.8 Y प्लस इन्वेस्टमेंट क्या है 700, तो क्या हो जाएगा 300 प्लस 700 कितना हो गया, 1000 प्लस 0.8 इंटू इनकम दिया हुआ नहीं है, इनकम ये भी है, तो ये क्या है, इनकम माइनस 0.8 वाई इक्वल्स टू 1000, तो 0.2 वाई इक्वल्स टू 1000, वाई इक्वल्स टू 1000 भागा 0.2, ये कैंसिल, 2 से डिवाइड दो इसको 10,000 को, तो क्या हो जाएगा 5000, तो क्या हो जाएगा इनकम, क्या हो जाएगा 5000, इनकम क्या हो जाएगा 5000 इज योर इनकम, तो आपका इस इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, इनकम 5000 हो जाएगा।